नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे अफीम वार यानी अफीम युद्ध कैसे हुआ था। अफीम युद्ध हुआ था चाइना और ब्रिटेन के साथ हुआ था। इसका इसका डेट है 1839 से 1842 के बीच में प्रथम अफीम युद्ध हुआ था। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी। आज हम लोग जानेंगे इसका कारण क्या था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है सन 1600 ईस्वी में। एक व्यापारिक कंपनी होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी होती है और जिसका उद्देश्य ही होता है मुनाफा कमाना। यानी यह एक व्यापारिक कंपनी है और इसका मूल उद्देश्य है व्यापार करके मुनाफा कमाना। ये लोग भारत में आते हैं और इसको चार्टर्ड अधिनियम भी चार्टर्ड दिया जाता है। चार्टर्ड अधिनियम बनाया जाता है इनके लिए। यानी इसके द्वारा इनको ये कहा जाता है कि पूरब में व्यापार करने का अधिकार दिया जाता है। यानी इसमें कहा जाता है कि पूरब में ईस्ट इंडिया कंपनी केवल व्यापार करेगी। इसका अर्थ ये होता है कि ब्रिटेन की केवल ईस्ट इंडिया कंपनी पूरब में व्यापार करेगी, यानी भारत और चीन में ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आती है तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो वस्तुएं होती हैं उसका डिमांड नहीं होता है भारत में। तो ये लोग क्या करते हैं कि भारत की वस्तुओं को ये लोग खरीदते हैं, बेचते हैं। और चाइना जो होता है, चाइना बंद आर्थिक नीति का पालन करता है, यानी अपने अपने देश में किसी भी विदेशी कंपनी को आने नहीं देता है। क्लोज डोर पॉलिसी अपनाया हुआ है। यानी ये कहता है हम किसी भी विदेशी कंपनी को भारत में मतलब चीन में नहीं आने देता है। व्यापार चल रहा होता है, ब्रिटेन में वाणिज्यिक वाद आता है तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो बोलते हैं कि एक काम करो, हमारे यहाँ से मुद्रा नहीं जाएगा क्योंकि सारा मुद्रा आप लोग ले जाओगे तो हम लोग व्यापार कैसे करेंगे। तो वहाँ के लोगों के द्वारा मना कर दिया जाता है कि व्यापार अपने पैसा से वहीं कुछ ऐसा करो, कुछ भी करो, लेकिन यहाँ से पैसा नहीं जाएगा, यानी ब्रिटेन से पैसा नहीं जाएगा। यानी जो व्यापार हो रहा होता है चांदी और सिल्वर और गोल्ड में होता है, यानी चांदी और सोना में होता है। चांदी और सोना में व्यापार किया जाता है। यह समय भारत के लिए यानी भारत के लिए अच्छा समय होता है क्योंकि विदेशी मुद्रा भारत में आ रहती है। मुद्रा के बदले सोना चांदी आता है। लेकिन चाइना अपना क्लोज डोर पॉलिसी अपनाया हुआ है, किसी भी देश को अपने देश और किसी भी विदेशी कंपनी को अपने देश में नहीं जाने देता है। लेकिन वहां का कैंगटन बंदरगाह खुला हुआ होता है। एक यही है जो खुला होता है ईस्ट इंडिया कंपनी। कारण क्या होता है? जो ब्रिटेन होता है, ब्रिटेन के एक मैकार्डनी होते हैं, मैकार्डनी को 1793 में भेजा जाता है चाइना में। 1793 में मैकार्डनी को भेजा जाता है भारत। और इनसे ये कहा ये प्रस्ताव लेके जाते हैं और वहाँ के सिंह डायनेस्टी के पास, कहते हैं कि आप हमको व्यापार करने का अधिकार दे दीजिए। राजा जो होते हैं इनको मना कर देते हैं, मैकार्डनी भारत आ जाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी अब दिमाग लगाती है कि कुछ भी करो, हमको चाइना में व्यापार करना। क्यों? क्योंकि 1650 तक चाय इंट्रोड्यूस हो चुका था और इसके आदी हो चुके थे ब्रिटेन के लोग। इसके बहुत ज्यादा आदी हो चुके थे चाय के। ये लोग दिमाग लगाते हैं और ये लोग अफीम की खेती शुरू कर देते हैं भारत में अफीम की खेती, जिसमें होता है बिहार मालवा, आगरा, बिहार, पटना और गाजीपुर। ये लोग अफीम का उत्पादन करते हैं भारत में और ये अफीम भेजते हैं कैंगटन बंदरगाह पे। इसमें कारण क्या होता है? जो अफीम आती है इसमें बच्चों का और वृद्ध लोगों का शोषण बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि अफीम का रिफाइनरी किया जाता है, बनाया जाता है, जिसमें अंग्रेजों के द्वारा भी इन लोगों का शोषण किया जाता है। ये अफीम जाता है कैंगटन बंदरगाह पे। उसके बाद चीन के जो लोग होते हैं वो अफीम के आदी हो जाते हैं। बहुत ज्यादा वो लोग अफीम का सेवन करने लगेंगे 1829 तक। वहाँ के लोग आदी हो चुके रहते हैं और वहाँ की जो शासन व्यवस्था होता है वो भी कमजोर होने लगता है और वहाँ के राजा भी इसका विरोध करते हैं, जिसके कारण अंग्रेज लड़ाई कर लेते हैं। वही लड़ाई होती है अफीम पर।
यानी ये होता है 1800 अफीम वार होता है जिसमें चाइना हार जाता है, चीन की हार हो जाती है, चीन की हार हो जाती है। और इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी संधि करती है और चीन जो होता है हार जाता है। जैसे पीला सागर हो गया, यांगसी यानी यांगसी नदी वहां पे हार जाता है और हांगकांग पे भी ब्रिटेन का कब्जा हो जाता है। हांगकांग, इस पे भी ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो जाता है। लेकिन इस हार से ईस्ट इंडिया यानी इस हार से चाइना को बहुत बड़ा सीख मिलता है और चाइना कहता है कि अगर आप कमजोर होंगे तो आप मारे जाएंगे, जिसके द्वारा अब